of the Almighty Allah who is the most merciful and magnificent। मैं सोहेबुल खुश हूँ और मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, यानी कि उसका आप नाम जानते हैं, सिर्फ उसकी असलियत के बारे में नहीं जानते हैं। वो उसका टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, वो है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ के बहुत सारे लोग जानते हैं कि फलाना का ब्लड ग्रुप ए है, फलाना का बी है, फलाना का ए बी है। ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी भी होता है और किसी का ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ब्लड ग्रुपिंग ये हैं, ये लोग नाम जानते हैं लेकिन उनकी असलियत के बारे में नहीं जानते कि वो होते क्या हैं असल में। तो मैं आज आपको उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि उसकी असलियत क्या होती है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग को किस चीज़ के हिसाब से रखा गया है, यानी कि उनको क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले आप जानें कि आरबीसीएस जो होते हैं, ठीक है, आरबीसीएस रेड ब्लड सेल्स, वैसे तो ब्लड ब्लड सेल्स के बहुत टाइप्स होते हैं लेकिन एक टाइप उनमें से आरबीसीएस भी होता है। ठीक है, तो आरबीसीएस का शिकल जो है हमारे पास वो कैसा होता है, वो होता है ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे कि मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आरबीसीएस बन गया। ओके, ये हमारे पास आरबीसीएस है। और आरबीसीएस के ऊपर जो साइंटिस्टों ने काम किया, यहाँ पर साइंटिस्ट ने जब आरबीसीएस के ऊपर काम किया तो उन्होंने एक निशान देखी जिसका नाम उन्होंने एंटीजन रखा, यानी कि जो इसके ऊपर जो निशान है। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ़ तरीके से बता देता हूँ, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो है हमारे पास आरबीसीएस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आरबीसीएस है। इसके ऊपर जो है यहाँ पर एंटीजन डिस्कवर किया गया है, इसके ऊपर यहाँ पर एंटीजन डिस्कवर किया गया। तो साइंटिस्टों ने उसी एंटीजन के हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग रखा है। ठीक है, तो यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन भी बी होना चाहिए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन भी ए बी होना चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन ना ए है ना बी है, दोनों नहीं होते हैं, यानी कि इसमें नो एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं होता है हर हमेशा। ठीक है, इसमें एंटीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद है हमारे पास एंटीबॉडी। ठीक है, ये है एंटीजन हमारा हो गया और उसके बाद है एंटीबॉडी। दोनों रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, रिलेटेड भी और अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, तो ये है कि एंटीजन, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी होता है। ठीक है, बिल्कुल रिवर्सली प्रोसेस होता है, यानी जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगा हमारे पास। ठीक है, और जिसका अभी आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीजन भी बी है, तो एंटीबॉडी हमारे पास ए होना चाहिए। ओके, और जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी है उसमें फिर से मज़े की बात आ गई है कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। जिसमें दोनों एंटीजन होते हैं उसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें दोनों होते हैं एंटीबॉडी, ए भी होता है और ए भी होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत मज़े की बात है कि एंटीजन जिसमें नहीं है उसमें एंटीबॉडी दोनों है, और जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों हैं उसमें एंटीबॉडी जो है एक भी नहीं है, एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे ब्लड ग्रुप ए के बारे में कि वो किस से ब्लड ले सकता है, कैन और रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी किस किस से हम ब्लड ले सकते हैं। ए जो है वो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये अपने ग्रुप वाले से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ये बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ए बी है, ये ए बी बड़ा ही लालची है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी और ओ से भी, यानी कि बड़ा लालची है, सबसे लेता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप, ओ जो है वो सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से भी नहीं ले सकता, यानी कि ये कितना सही है, दे सबको रहा है लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है और किसी से नहीं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद है ब्लड ग्रुप हमारे पास ए, कैन डोनेट ब्लड टू, किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, लिया किससे है, ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ठीक है, और दे किसको सकता है, ये किस किस को दे सकता है, सिर्फ
एक तो ए बी को दे सकता है, एक इसको ए बी को दे सकता है, दूसरा हमारे पास ए को दे सकता है। अब अगर ग्रुप बी है वो ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। ए बी है ये बहुत कंजूस है, लालची है बहुत। तो लालची कैसे है, ले सबसे रहा है, कंजूस कैसे है, दे सिर्फ ए बी को रहा है और किसी को भी नहीं दे रहा। खाने का ये बड़ा ठोस रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ओ के बारे में, ओ क्या होता है। ओ आप देखेंगे कि ओ लेस तो सिर्फ ओ से रहा है, कैन डोनेट ब्लड तो दे किस किस को सकता है, ए बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी और ओ को भी दे रहा है, यानी सबको दे सकता है। ये दे सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ किसी सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुपिंग इस हिसाब से रखा गया था। उसके बाद था, मैं आपको मेन टॉपिक इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास इसमें कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास कौन सा है, अब समझेंगे अभी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है हमारे पास। तो देखें अभी कि रिसिपिएंट मतलब लेने वाला, ये सबसे ले रहा है, ए बी ब्लड वाला, ठीक है, ये सबसे ले रहा है, यानी कि सबको ब्लड ले सकता है सबसे, ठीक है। तो ये इसको क्या माना जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब ये है लेने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लेने वाला, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारे पास कौन सा बन गया, ए बी बन गया। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हमारे पास कौन सा बन सकता है। यूनिवर्सल डोनर को आप अगर देखें कि इसमें 4 ही आ जाते हैं, ये 4 से ले सकता है, इसमें 4 आ जाते हैं कि 4 को दे सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर हमारे पास कौन सा बन गया, ओ बन गया। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारे पास ए बी बन गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग के बारे में आप समझेंगे अभी कि आर एच ग्रुपिंग क्या होता है हमारे पास, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग यानी कि पॉजिटिव ब्लड एंड नेगेटिव ब्लड, ठीक है। तो पॉजिटिव ब्लड होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव ब्लड होता है। तो आप देखेंगे जिसमें आर एच फैक्टर था, आर एच फैक्टर था, तो उसको हमने ब्लड ग्रुप कौन सा दिया, पॉजिटिव दिया, ठीक है। हमने उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया, पॉजिटिव दिया। अभी आर एच फैक्टर होता क्या है, फिर से आप समझेंगे। ये रहा, फिर से एक एंटीजन में बना रहा हूँ, ठीक है। ये रहा हमारे पास एंटीजन, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एंटीजन है। तो देखें यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर पहले क्या था, एंटीजन मालूम मौजूद था, अभी कौन सा होगा, आर एच फैक्टर मौजूद होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, आर एच फैक्टर मौजूद होगा, और जिसमें ये था, आर एच फैक्टर था, तो उसको हमने नाम कौन सा दिया, पॉजिटिव ब्लड दिया। और जिसमें ये नहीं था उसको हमने कौन सा नाम दिया, नेगेटिव ब्लड दिया, ठीक है। आर एच फैक्टर जिसमें था उसको पॉजिटिव, और नेगेटिव ब्लड वाले में आर एच फैक्टर नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंटीबॉडी के बारे में, यानी कि एंटीबॉडी पॉजिटिव ब्लड वाले में नहीं होता है, नेगेटिव ब्लड वाले में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है पॉजिटिव ब्लड वाले में, और नेगेटिव ब्लड वाले में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद आप समझेंगे कि कैन और रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये किस किस से ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो समझिए अभी कि पॉजिटिव ब्लड वाला नेगेटिव से भी ले सकता है, पॉजिटिव से भी, दोनों से ले सकता है। और नेगेटिव ब्लड वाला सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास